So, okay, let's start our today's class. This is our class number 11 and we are dealing with square, square root, cube and cube roots of a numbers. Okay, so let's start. देखिए, जैसे आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 2 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है। ओके 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 ठीक है। देखिए, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है और इधर 10 स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक के नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, यस, ओके। देन इसके बाद सॉरी 2 स्क्वायर मैंने रॉन्ग लिख दिया, 4 होता है यहाँ पे। ओके। अच्छा, एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कि यूनिट प्लेस पे, इकाई के मुकाम पे जो नंबर है वो क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 1 4 9 5 6 यही नंबर है। तो हम एक कंक्लूजन यहाँ से और आगे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करिए, इकाई के मुकाम पे जो नंबर नहीं आते हैं, ठीक है ना, इकाई के मुकाम पे मुकाम पर कौन से नंबर नहीं आते हैं, कौन से नंबर जिसमें अपसेंट है, अब देखो 2 अपसेंट है, उसके बाद 3 अपसेंट है, 7 अपसेंट है और 8 अपसेंट है। ठीक है, इकाई के मुकाम पर 2 3 7 8 में से कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं होता है। किसकी बात हो रही है, ये स्क्वायर की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की। ठीक है, मुरब्बा जिसको आप बोलते हो। तो स्क्वायर में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, आपको इकाई के मुकाम पे ये नंबर कभी नहीं मिलेंगे, 2 3 7 8। ठीक है, इसके बाद 11 का स्क्वायर जो है वो 121 है, 12 स्क्वायर 144 है। ठीक है, 13 स्क्वायर जो है 169 है, 14 स्क्वायर तो ये होगा 4 चौक 16 है ना, 96 196 आ जाएगा ये। उसके बाद 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 6 6 36 यानी इकाई के मुकाम पे 6 आएगा, तो ये होता है आपका 289 यानी 289। 17 स्क्वायर 7 7 49, कुछ तो भी गड़बड़, रुको, 6 6 36 चाहिए यहाँ पे, तो ये होगा 256, यहाँ 7 7 49 यानी 289 यहाँ आएगा। फिर 18 का स्क्वायर 8 8 64 यानी 324 और 19 का स्क्वायर तो ये 9 9 81, तो ये होता है आपका 361 और फिर 20 स्क्वायर ये होता है 400। ठीक है, अगेन आप देखोगे कि इकाई के मुकाम पर 1 4 9 6 5 है ना, 1 4 9 6 5 तो इसमें से ही है। वही मैं कह रहा था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में इकाई पे 2 3 7 8 नहीं आता। अब इसमें एक कंक्लूजन आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कल एक डेफिनेशन बताई थी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किसे कहेंगे, जैसे देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है राइट साइड में लिखे हुए 1 4, 3 स्क्वायर जैसे 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये 1 4 9 16 एंड सो ऑन, इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब उर्दू में अगर इसकी डेफिनेशन कहा जाए तो ऐसे नंबर जो तबई आदात, तबई आदात यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के मुरब्बे यानी स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि
1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है ना, 16 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16 आता है, इसलिए 16 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे, 9 को कहेंगे, 4 को कहेंगे, 1 को कहेंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, तो 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है ना, हमें पता है कि 5 कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए है ना, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 5 आ जाए। तो 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, ऐसे ही 7, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 7 भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 8, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन समझी क्या? ठीक। अब इसके बाद आपको क्या बताना था, ठीक है, ठीक। तो देखिए इसके बाद आपको ये बताना है, ओके, ठीक है, ओके। पहले हम स्क्वायर देखते हैं, बाद में स्क्वायर रूट देखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था कल क्लास में, कि अगर जैसे 1 से लेके 20 तक नंबर के स्क्वायर तो आपको पता है, मान लेते हैं कि ये पता है आपको, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़े नंबर के जैसे स्क्वायर पूछ ले, मान ले कि 101 का स्क्वायर बताइए, तो हमें क्या करना होगा, 101 को 101 से ज़रब करना होगा, बराबर, यस। तो आप 101 को 101 से ज़रब करोगे तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये क्या लेगा आपका, थोड़ा टाइम लेगा, वक्त लेगा, और सारा खेल एग्जाम में वक्त का होता है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करिए, जैसे मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो फॉर्मूले हैं, आगे और भी आएंगे ये फॉर्मूले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें यही चाहिए। जैसे a प्लस बी की कुवत 2, ये होता है a कुवत 2 जमा b कुवत 2 जमा 2 ए बी, है ना, ऐसे। और दोनों के बीच में, जैसे 2 और a के बीच में ज़रब की अलामत है, a और b के बीच में ज़रब की अलामत है, ठीक है, यस, यस। ऐसे ही a माइनस बी होता है, ठीक है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आप 101 को 101 से ज़रब तो कर सकते हो, आंसर आपका भी आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ सेकंड ज़्यादा यहाँ लगने वाले हैं, इसमें हो सकता है ये कम लगे। जैसे चलो पहले हम ज़रब से करके देख लेते हैं, ठीक है, ज़रब करके देख लेते हैं। तो 1 को 101 से ज़रब करोगे तो 101 आएगा, फिर हम क्या करते हैं, फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 101 आएगा, क्या आएगा, 101, ठीक है। अब इन सब की जमा, तो ये आ गया हमारा आंसर, 1000, सॉरी 10,201, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले वाले मेथड से करता हूँ, तो मैं 101 को क्या लिख सकता हूँ, 100 जमा 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ a जमा b की कुवत 2 लगा सकते हैं, तो ये होगा 100 की कुवत 2 जमा 1 की कुवत 2 जमा 2 ज़रब 100 ज़रब 1। अब 100 की कुवत 2 क्या होता है, तो ये होता है 10,000, क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, यानी 1 के आगे 4 सिफर लगा दो। जैसे 10 की कुवत 2 बोले तो 1 के आगे 2 जीरो, 10 की कुवत 3 बोले तो 1 के आगे 3 जीरो, 10 टू द पावर 4 बोले तो 1 के आगे 4 जीरो, 10 टू द पावर 5 बोले तो 1 के आगे क्या करोगे, 5 जीरो लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे तो 100 की पावर 2 है, तो 100 इंटू 100 आएगा, तो 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, फिर 1 की कुवत 2 तो 1 ही होता है, और 1 2 को 100 से ज़रब करोगे तो 200 आ जाएगा। तो अब इन सबको 10,000 और 201 है ना, ये दोनों मिला के 201, तो आपका आंसर आएगा 10,201। ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों में था, जो भी अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है, यस। जैसे कि एक और एग्जांपल इसमें हम लेंगे, मैंने आपको कहा 198 का स्क्वायर मुझे चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 198 ज़रब 198, ठीक है। अब 198 को 198 से ज़रब कर लो, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, 8 8 64, यहाँ 6, 8 9 72, और 6 78, हासिल के 7, 8 और 7 15, ठीक है, जमा 9 8 72, फिर हासिल के 2,
9 9 81 और 7 88। ठीक है, 88 हासिल का 8, 9 का 9, 9 और 8, 9 और 8 17। ठीक है, फिर एक से किया ज़रब तो 198। ठीक है, 4 8 और 2 10 हासिल का 1, 8 और 8 16 और 5 21 और 1 22 हासिल के 2, 3 और 7 10 19, 19 और हासिल का 1। ये आ गया आपका जवाब 39,204। ठीक है, दूसरा मेथड अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो देखो कि 198 किसके करीब है। 198 200 के करीब है, 200 में से 2 निकालेंगे तो 198 आएगा। अब 200 का फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर वजा 2ab और जमा बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब 200 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कर लो और 2 जीरो है, उसकी पावर 2 है तो 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वजह 200 को 2 से ज़रब करोगे तो 400 होगा और 400 को 2 से ज़रब करोगे तो 800 हो जाएगा, यहाँ 800 आ जाएगा। फिर जमा ये 4, अब 40,000 में से 800 निकाल दो तो कितना आएगा आपका आंसर, ये आएगा इतना आएगा क्या, यस 39,200 आएगा। 40,000 में से 800 निकालोगे तो जमा के 4, अब ये हो गया आपका 39,204। जब दोनों को जमा करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो भी इजी लगता है उससे करिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करना देखा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्मूला है ना, तीनों फार्मूले यहाँ एक बार लिख देता हूँ। जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा, ऐसे कहाँ तक, ऐसे आपके n तक। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में पहले, या फिर ऐसे नहीं लिखते इसको, 1 से लेकर n नंबर की जमा का फॉर्मूला है ये ज़ाब्ता। अब ज़ाब्ता कैसे लिखते, ठीक है ऐसे लिखते शायद। ओके, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ठीक, अपने ग्रुप में पंकज शर्मा भी है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और लास्ट में n स्क्वायर। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, थर्ड देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस और यहाँ पे है n क्यूब। ठीक है, तो ये आपका है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है,
सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी पहले एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो ये होता है आपका n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जैसे यहाँ फॉर्मूला था वही सेम है, लेकिन इसका कुवत 2 हो जाती है। ठीक है, तो अब कहीं से भी क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ओके, यस। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। ठीक है, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 9, उसके बाद 16 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है, ऐसे और भी। ठीक है, ओके। तो ये जो नंबर है 4 9 16 25 36, इसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं, पहले भी बताया मैंने। अब देखिए, जैसे कि अ, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था, कहा गया, एक मिनट, हाँ, इसमें इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए यहाँ पे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में इकाई के मुकाम पर 2 3 7 8 नहीं आते हैं। ठीक है, कौन नहीं आते? 2 3 7 8। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। 2 3 7 8, 2 3 7 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर के इकाई के मुकाम पे नहीं आते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई पूछ ले, मान लीजिए 2025 और यहाँ पे लिखा 2 ऐसे, तो इसका स्क्वायर रूट अगर वो पूछ रहा है, तो गारंटी है इस बात की कि आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कोई एक नंबर नहीं होता है। नंबर तो होता है, लेकिन ऐसा ऐसा तभी नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर अंदर लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, यस, क्योंकि ये वाला नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इकाई के मकाम पे 2 आ गया। ऐसे ही मान लो 3033 ने दे दिया, तो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके इकाई के मुकाम पे 3 है। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और इसका स्क्वायर रूट कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कहानी, नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेटर से पता करना पड़ेगा, डेसिमल में आंसर आएगा। ऐसे ही मान लो 7057, तो ये भी सेम वही कहानी है कि यहाँ पे भी जो इसका स्क्वायर रूट है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, और 1 2 3 8, इसका भी आंसर आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इनके इकाई के मुकाम पर 2 3 7 8 में से है, इसलिए ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसलिए इनका स्क्वायर रूट जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम क्वेश्चन, इसलिए ये जो है आपको एग्जाम में भी पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। ओके, कहीं पूछ ले तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 576। क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 576 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर पता, क्योंकि हमने सिर्फ 400 तक देखा है। 400 जो है 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, बराबर। ओके, लेकिन उसके बाद ये तो उससे बड़ा नंबर है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो कैसे करते हैं। क्या करने का, यहाँ लिख दिया 576। अब आप उसके रूट फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए 2 डिजिट यहाँ आ जाइए, ऐसी एक लाइन खींच लीजिए समझने के लिए। अब ये नंबर 5 है आपका। अब 5 के आसपास क्या करना है? 5 के करीब में ऐसे नंबर देखने हैं जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे कि 5 के करीब कौन है? 4 है, और कौन है? 9 है। 5 से पहले 4 है, 5 के बाद 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ठीक है, अब इनके आगे लगा दीजिए 0, क्या लगा दिया 0। ठीक है, क्या लगा दिया 0। तो ये इस बात की गारंटी है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा 576 का, वो 20 और 30 के बीच में होगा। अब 20 और 30 के बीच में कौन कौन होता है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, बराबर यही। अब देखिए इसके इकाई के मुकाम पर कौन है 6 है, तो किस नंबर का स्क्वायर किया जाए, किस नंबर का स्क्वायर किया जाए कि इकाई के मुकाम पे 6 आएगा। ठीक है, अब देखो जब आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर में आपका 4 आ जाता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16, तो इकाई के मुकाम पे 6, मैं इकाई का लिख रहा हूँ सिर्फ। 5 के स्क्वायर 5 का स्क्वायर करते हो 25 आता है इकाई के मुकाम पे 8, 6 का स्क्वायर करते हो 36 आता है इकाई के मुकाम पे 6, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, लेकिन इकाई के मुकाम पे 9, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 इकाई के मुकाम पे 4, और 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे तो इकाई के मुकाम पे 1, और 10 का स्क्वायर करोगे तो इकाई के मुकाम पे 0 आता है। अब हमें तो इकाई के मुकाम पे 6 चाहिए, तो 6 किस किस के लिए आता है, 4 हो और 6 हो, है ना, तभी 6 आता है। तो यहाँ पे देखो 24 या फिर 26, इन्हीं का स्क्वायर क्या आएगा 576 आएगा। ठीक है, अब जरा सोचो क्या आपको 25 का स्क्वायर पता है, तो 625, तो 26 का स्क्वायर तो उससे बड़ा होगा ना, 26 का स्क्वायर उससे बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब 26 हमारा 576 है, और 576 625 से छोटा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 24 ही होगा। ठीक है क्या, और एक दो एग्जाम्पल करते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। एक मिनट, ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 1156। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1156 लिख लीजिए पहले। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए समझने के लिए। और यहाँ पे जो नंबर है, अब इसके करीब में देखिए कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इससे पहले 9 आता है, और इसके बाद कौन आता है 16 आता है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का है, और 16 किसका है 4 का है, तो यहाँ 0 लगा दीजिए, इधर 0 लगा दीजिए। अभी गारंटी है इस बात की कि इसका ये जो 1156 है इसका स्क्वायर रूट 30 और 40 के बीच में होगा। अब अगेन कहानी वही कि इकाई के मुकाम पे 6 आया, तो इकाई के मुकाम पे 6 कब आ सकता है, जब 34 का स्क्वायर हो या फिर 36 का स्क्वायर हो, क्योंकि 4 जरब 4 16 होता है ना, और 6 जरब 6 36 होता है, तभी इकाई के मुकाम पे 6 आएगा। तो ये नंबर या तो 34 होगा इसका स्क्वायर रूट, या फिर इसका स्क्वायर रूट 36 होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप 35 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 35 का स्क्वायर पता है क्या आपको, 35 का स्क्वायर 35 जरब 35, तो कर सकते हैं, देखो 25 2 15 2 17 जमा 15 1 9 और 1 10, ठीक है, 5 12 2 1 1225 आ गया 1225, और अपना नंबर 1156 यानी से छोटा, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, ऐसे और भी बताता हूँ रुको। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है 2116 का स्क्वायर रूट, तो आप लिखिए 2116, लिख लिया। अब यहाँ पे खींच लीजिए लाइन, खींच ली। अब 21 के करीब देखिए कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इससे पहले आओगे, 21 से पहले कौन होता है 16 होता है, और 21 के बाद 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका है 5 का, तो ये गारंटी है कि ये नंबर का स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा 40 और 50 के बीच में। अब इसके इकाई के मुकाम पे 6 आने की वजह से, तो या तो 34 का सॉरी 44 का स्क्वायर होगा, या फिर 46 का स्क्वायर होगा। अब 45 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं, 45 का स्क्वायर नहीं भी अगर पता तो पता कर लेंगे, जरा कर लो। 45 क्या, आवाज नहीं आ रहा, बराबर बोलो आप। 2025 आता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये इससे छोटा नंबर है, इसका मतलब 44 का स्क्वायर रूट हो, इसका स्क्वायर रूट 44 होगा, ऐसे। नहीं हो रहा,
अरे हाँ बराबर है ना, एक मिनट, क्योंकि देखो 2116 2025 से बड़ा नंबर है ना, इसलिए यहाँ पे 46 लेंगे। ठीक है, और भी करते हैं, एक मिनट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 3249। ठीक है, आप क्या करिए, 3249 लिख लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए 2 डिजिट इधर एक लाइन खींचिए। 32 के करीब देखो कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। 32 से पहले कौन आएगा, 25 है ना, और 32 के बाद कौन आएगा, 36। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 किसका है, 6 का। तो ये जो नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट 50 और 60 के बीच में होगा। अब आप जरा सोचो कि यूनिट प्लेस पे 9 है, तो किस नंबर का, किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आता है ना। हमने एक से लेकिन वो देखा था यहाँ पे, एक दो इनके स्क्वायर देखा था। देखो 3 का स्क्वायर 9 आता है, और कब आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा, ये 1 आ जाता है यहाँ तो। ठीक है, देखो 9 कब कब आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, और बस बस ये दोनों के 3 और 7 के इसमें आता है। तो ये या तो 53 का स्क्वायर होगा या 57 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यस। अच्छा अब देखो, जैसे 57 करीब है 60 के, और ये करीब है 50 के। 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 आएगा, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 आएगा, करीब 3239। ये किसके करीब है, 3600 के करीब है, बराबर। यस, तो इसका जो रहेगा 57 रहेगा, क्योंकि 57 रहेगा इसका। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, समझा क्या थोड़ा बहुत। जैसे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं हम। हम्म, जैसे मान लीजिए 8836, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हमने लिखा 8836। 88 के करीब देखो, 88 से पहले 81 आता, 9 का स्क्वायर है, और 88 के बाद में 100 आता जो कि 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 90 और 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब जरा सोचो कि यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है। तो हमने कहा था कि यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है, जब 4 का स्क्वायर करे और 6 का स्क्वायर करे। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा या तो 94 रहेगा या 96 रहेगा। अब हमें देखना होगा, कैसे देखेंगे, 95 का देख लो, है ना, तो उससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रहेगा 94 का स्क्वायर यानी 94 आएगा या फिर 96 आएगा। ओके, तो 95 का देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो वैसे। चलिए 95 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका 25 दो 45 दो 47, 45 4 81 और 4 85, तो ये 5 12 0 1 9025 आ गया, और ये अपना नंबर से छोटा है। ठीक है, ये नंबर छोटा है इसलिए 94 इसका आंसर रहेगा, ऐसे। ठीक है, और बड़ा नंबर लेते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने लिया 11,664। ठीक है, 11,664 हमने लिया। हमें इसके रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए 2 डिजिट के बाद लाइन खींच ली। अब देखेंगे कि 116 के करीब कौन है। 116 से पहले 10 आता है, जो कि नहीं, 111 भी आता है, बराबर 11 का स्क्वायर 111, और 116 के बाद 125 नहीं, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये 110 और 12 120, सॉरी हाँ 121 होगा, बराबर है, रॉन्ग हो गए। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 116 यानी 10 का स्क्वायर ही लेना होगा, और यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसलिए 10 और 11 यानी 100 और 110 के बीच में इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, 100 और 110 के बीच में। अब जरा सोचो कि इकाई के मुकाम पे 4 कब आता है, तो 2 का कुवत यानी 2 की कुवत 2 करे तो 4 आता है, 8 की कुवत 2 करे तो 4 आता है, 64 है ना, बाकी नहीं आता। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो या तो 102 रहेगा या फिर 108 रहेगा। ठीक है, अब जरा सोचो 108 110 के करीब है। ठीक है, तो 110 का जो स्क्वायर रहेगा वो जरा देख लो, 110 का स्क्वायर, तो 11 का 121 और डबल जीरो तो 12,100,
और 100 का स्क्वायर आपका 10,000। अब 10,000 ये जो नंबर है किसके करीब है देखो, 12,000 100 के करीब है या 10,000 के करीब है। तो ये 12,000 के करीब दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 108 ही रहेगा। ऐसे, या फिर अपने को पता चल गया ना आपके 102 और 108 में से है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। किसी एक को ही करना पड़ेगा ना, किसी एक को करना पड़ेगा। अगर वही सेटिस्फाई कर गया तो वही आंसर रहेगा, नहीं किया तो बचा हुआ आंसर रहेगा। ऐसे समझे क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 डिजिट। 100 का स्क्वायर किया 10,000। देखिए ये है 15,129, दो के बाद लाइन खींची, 151 के करीब देखा, तो 144 होता है, 169 होता है। 144 इससे पहले, 169 इसके बाद। 144 12 का होता है, 169 13 का होता है। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा 120 और 130 के बीच में रहेगा। अब जरा सोचो कि इकाई के मुकाम पे 3 कब आता है, 9 कब आता है। 9 आता है 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो या तो इसका 123 रहेगा या फिर 127 रहेगा, है ना। 123 इकाई के मुकाम पे 3, 127 इकाई के मुकाम पे 7। 100 123 या 127 में से इसका कोई आंसर रहेगा। तो आप करके चेक कर लो। जैसे कैसे कर सकते हैं, 123 को 123 से ज़रब कर लो, तो ये 9 6 है ना, और 3 जमा फिर 2 तिया 6। ओके, अब जान दो, ऐसा मत करो, ये 6 और 6 12 आ रहा है नहीं, तो ये मुझे लग रहा है 123 से हो जाएगा, क्योंकि देखो 29 बन गया ना, ये 29। ऐसे पूरा करने की जरूरत भी नहीं, पूरा कर लो जिसको करना है। 2 दूनी 4, 2 एका 2। ठीक है, फिर यहाँ जमा जमा और 123। ऐसे तो ये 9 12 का 2 हासिला एक, 4 4 8 और 3 11, हासिला 1 5, आ गया 15,129। यानी इसका मतलब 123 ही आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझा है कि ये। हाँ हाँ, नियरेस्ट, हाँ बराबर। हाँ हाँ, ये डिजिट, ये ढूंढने के बाद जीरो लगाना है, जीरो लगाना ना भूले, है ना, जीरो लगाना ही है आपको एक। ठीक है, फिर ये लगा लिया। अब इसके बाद ये हमें पता है कि इसका जो भी स्क्वायर रूट रहेगा वो 120 और 130 के बीच में रहेगा। अब वैसे 10 12 नंबर है, लेकिन कैसे देखेंगे, यूनिट प्लेस पे कब आएगा। यूनिट प्लेस में 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर करने पे। इसका मतलब 123 का स्क्वायर होगा या तो 127 का होगा। हमने एक पिक कर लिया इसमें से, उसका स्क्वायर करके देखा आ रहा है, तो यही आंसर है अपना। ऐसे। हम्म, ठीक है। तो ये था स्क्वायर रूट निकालना, बताया मैंने। आपको होमवर्क देता हूँ कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15,376 एक। दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 21,025। और तीसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 5,776। चौथा है स्क्वायर रूट ऑफ 2,209। पांचवा है स्क्वायर रूट ऑफ 7,569। ठीक है, तो फाइंड आउट करना आपने ही। अब हम आगे चलते हैं क्यूब रूट की तरफ, पहले क्यूब देखेंगे बाद में क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब कितना होगा 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, 6 क्यूब, 6 क्यूब कितना होगा, 36 को 6 से ज़रब करें, 7 क्यूब, 8 क्यूब कितने, 9 क्यूब, 10 क्यूब। ठीक है, 1,000। तो ये होता है 1 से लेकर 10 के 10 नंबर के क्यूब्स। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे कोई बड़े नंबर का क्यूब अगर पूछ ले,
जैसे मान लो कि वो पूछ रहा है 17 का क्यूब बताइए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसे कर सकते हैं, 17 बोले तो 20 माइनस 3 क्यूब। तो यहाँ पे अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए ए प्लस बी क्यूब का। अगर डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है। देखिए ये फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ऐसे। और a माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये दो फार्मूले होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ a माइनस बी क्यूब लगेगा, यानी a का क्यूब, फिर वज़ा 3 a की कुवत 2 b जमा 3 a b की कुवत 2 और वज़ा b की कुवत 3। ठीक है, अब 20 का क्यूब आसान है, 3 बार 0 लिख दो, 2 की कुवत 3 लिख दो 8। ठीक है, वज़ा 20 की कुवत 2 400 होता है, 400 को 9 से ज़रब करना है तो 3600 आ जाएगा। 3 तिया 9 ज़रब 400 3600 जमा 9 है ना, 3 की कुवत 2 9 9 तिया 27 27 का डबल कितना 54 54 यानी 540 वज़ा 27। ठीक है, पहले जमा जमा कर लो तो देखो 0 4 5 8540 हो गया, दोनों की जमा वज़ा 3600 वज़ा 27। आप यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 8540 वज़ा वज़ा को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 3600 में 27 जमा कर लो। ठीक है, तो 8540 वज़ा के 3627। अब 8540 में से हमें 3627 को तफरीक करना है। 10 बन गया उधार लेने के बाद, 3 3 में से 2 गए तो 1, 5 में से 6 जाते नहीं, इससे उधार लिया, 15 15 में से 6 गए तो 9, 7 में से 3 गए तो 4। तो आपका जवाब आ गया 4913। ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। अगर आ गया क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने 22 का क्यूब मुझे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, 22 का क्यूब मुझे पूछा। मुझे पता है कि 22 20 के बिल्कुल करीब है, तो मैंने 20 जमा 2 कर लिया, इसकी कुवत 3 कर लिया, तो ये ए की कुवत 3 जमा 3 ए की कुवत 2 बी जमा 3 ए बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 3, ऐसे। तो ये आपका वही 8000 आ जाएगा, जमा 20 की कुवत तो 400 400 ज़रब 6 400 ज़रब 6 कितना हुआ 2400 जमा 2 की कुवत 3 8 8 या 24 24 ज़रब 20 तो 48480 है ना, 24 ज़रब 20 480 आएगा। और 2 की कुवत 3 बोले तो 8। अब इन सबको जमा ही करना है, इसलिए एक के नीचे एक लिख लेते हैं, 2400 जो गलत हो गया बराबर, फिर 480 और फिर 8, तो ये 8 8 8 10, तो आ गया जवाब आपका 10,888। ठीक है, ऐसे तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। अब इसमें क्यूब रूट वाले क्वेश्चन है क्या अपने पास, लेकिन वो देखना पड़ेगा पहले। चलिए देखते हैं, क्यूब रूट वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ, देखो क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ दिया हुआ है 262144। ठीक है, तो आप क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। तो आप क्या करिए, ये नंबर एक बार लिख लीजिए, लिख लिया। अब क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 3 डिजिट इधर आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि इसके करीब कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वैसे परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, पहले वो बता देता हूँ परफेक्ट क्यूब क्या होता है। जैसे एक आपने बोला था कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, आगे और भी। तो ये जो नंबर आए हैं 1 8 27 64 एंड सो ऑन, इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, या परफेक्ट क्यूब कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, यस, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के क्यूब होते हैं, ये नेचुरल नंबर के क्यूब होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये 1 का है, 2 का, 3 का, 4 का। ऐसे अगर मैं 25 लिख देता हूँ तो 25 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। ठीक है, यस। वापस आते हैं इस पे, आपने लिख दिया, देख ओके।
अब 262 के करीब कोई भी क्या करिए आप, 262 के करीब देखना है कि परफेक्ट क्यूब कौन है। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें 216 था शायद, यस, 6 का क्यूब 216 आता है। क्या आता है? 6 का क्यूब 216 आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 216 आता है, इसलिए 6 का क्यूब है ये, तो यहाँ 6 लिख देना। और एक मिनट, यहाँ 6 लिखा। ओके, देखिए, चलिए देखो, तो यहाँ हमने 16, सॉरी 6, ये जो 216, ये 6 का है ना, इसके करीब 216 परफेक्ट क्यूब है। ओके, आपको क्या करना है, इस नंबर से छोटे वाला परफेक्ट क्यूब देखना है हमेशा, नहीं तो इसके करीब, तो उसके बाद तो फिर 343 भी जो कि 7 का क्यूब होता है, तो आपको हमेशा उस नंबर से छोटे वाला देखना है। ओके, यस, तो इससे छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो 216 है, जो कि 6 का क्यूब है, इसलिए हमने 6 लिख दिया एक बार। अब ये देखो कि एक बार मैं वापस से लिस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे 1 का क्यूब इकाई के मुकाम पे 4 आना चाहिए ना, इकाई के मुकाम पे 4 आना चाहिए, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब आपका 27 होता है, और 4 क्यूब 64 होता है। ठीक है, 64। 5 का क्यूब 100 जो भी था 125 होता है, 6 क्यूब 216 होता है, 7 क्यूब 324 343 होता है, 8 क्यूब 512 होता है, और 9 क्यूब जो है वो 729 होता है, 10 क्यूब आपका 1000 होता है। ठीक है, तो इकाई के मुकाम पे 4 कब आया? सिर्फ एक बार आया, कब? जब 4 का क्यूब होता है, इसका मतलब यहाँ 4 लिख दो। ऐसे और एग्जाम्पल करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 21952। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट इधर जाना है, क्योंकि क्यूब रूट है। अब 21 से छोटा वाला, 21 से छोटा आपको क्या देखना है, 21 से छोटा परफेक्ट क्यूब देखना है। तो 21 से छोटा कौन है? 8 है ना? परफेक्ट क्यूब 21 से छोटा 8 है, जो कि क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। बराबर, 21 से छोटा परफेक्ट क्यूब 8 है, जो कि 2 क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे इकाई के मुकाम पे 2 आना चाहिए, तो अब देखो ये अपने पास लिस्ट है, इकाई के मुकाम पे 2 कब आया, ये देखो सिर्फ 8 क्यूब में आया 2, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, 8, तो ये 28, इसका जो क्यूब होगा वो 28 होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। देखो, क्यूब रूट ऑफ मुझे लिखना है 6859, तो आप क्या करें, 3 डिजिट इधर आ गए। अब 6 से छोटा, 6 या 6 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन है? तो एक ही है, क्योंकि 6 से छोटा एक ही आता है, उसके बाद तो डायरेक्ट 8 आता है ना, हमें 6 से छोटा देखना है, तो 1, तो यहाँ 1 लिख दिया इकाई के मुकाम पर, सॉरी 1 लिखा, उसके बाद 559। अब इकाई के मुकाम पे 9 कब आता है क्यूब में, इकाई के मुकाम पे 9 कब आता है, तो 9 क्यूब में 729 आता, तभी 9 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये 19, इसका जो आंसर रहेगा 19 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिखा 753571। ठीक है, अब आपने क्या किया, तीन तीन आदत को छोड़ के इसको देखा, इससे छोटे वाला कौन परफेक्ट क्यूब है? तो 753 से 729 है छोटा, जो कि 9 क्यूब होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। और अब इकाई के मुकाम पे 1 कब आता है, तो 1 का क्यूब करने पे 1 आता है, तो 91 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 166375। ठीक है, तो 3 डिजिट छोड़ दिया हमने, 166 या 166 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन है? तो 125 है, जो कि 5 क्यूब होता है, तो यहाँ लिख दिया 5। अब ये देखा कि इकाई के मुकाम पे 5 कब आता है, तो 125, 5 क्यूब बराबर 125, तभी 5 आता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट क्या आएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही मान लीजिए, और हमने लिया यहाँ लिखा 50,653, ठीक है, 3 डिजिट छोड़ दिया। 50 से छोटा, 50 से छोटा क्यूब रूट कौन है? 27 है, जो कि 3 क्यूब होता है। 3 लिख दिया। अब इकाई के मुकाम पे 3 कब आता है? तो 7 क्यूब में आता है। 7 क्यूब बराबर 343, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो इसका क्यूब रूट जो है वो कितना आ जाएगा? 37, 37, 37 आएगा। ठीक है, यस। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 10, 6, 4, बोलो। 3, 2, 2, 2 जाना है। अब 10, 10 से छोटा तो 8 आता है। 8 बोले तो 2 क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर इकाई के मुकाम पे 8 कब आता है? तो इकाई के मुकाम पे 8 आता है 2 क्यूब में। 8, तो इसका अगेन 2 यहाँ लिख देंगे, तो 22। इसका क्यूब रूट होगा आपका 22। ठीक है, समझाए कि ये? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मान, जी रिकॉर्डिंग शुरू है इधर। देखो, एक एग्जांपल है 97,336। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको 3 डिजिट इधर जाना है, राइट से लेफ्ट। ठीक है, गए, चलिए। अब हम 97 या 97 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है वो हमें देखना है। ठीक है, 64 है, तो 4 का क्यूब होता है, इसलिए 4 यहाँ लिख दिया। अब इकाई के मुकाम पे 6 कब आता है? 216 में आता है, 6 क्यूब में आता है ना, 216 में। तो यहाँ लिख देंगे 6, 46। तो इसका क्यूब रूट 46 हो जाएगा। ऐसे, समझा क्या? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन अगर लिखे हुई है, मान लीजिए 32.768, इसका क्यूब रूट हमें बताना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इंटू 10⁻³ ठीक है, यस। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10⁻³ ठीक है, यस। अब यहाँ पे इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, तो 3 डिजिट इधर आ गए। 32, 32 या 32 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है? 27 होता है, जो कि 3 का क्यूब होता है, इसलिए 3 लिख दिया। इकाई के मुकाम पे 8 कब आता है? तो इकाई के मुकाम पे 8 आपका कब आता है? 2 की कुवत 3 करने पे 8 आता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 32, इसका 32 आ गया ज़रब। अब देखो, इसको लिख सकते हैं 10 की कुवत वजा 3 और पावर में 1/3। देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो इसका मतलब होगा एक्स की पावर 1/2, और क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होगा एक्स की कुवत 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे जो इंडाइसिस रूल मैंने आपको बताया था, एक ही पावर में m हो और पावर में n हो, तो इसको हम एक ही पावर में m इंटू एन लिख सकते हैं। तो ये 32 एज इट इज है, और इसको हम 10 की कुवत वजा 3 ज़रब 1/3 लिख दिया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। 32 ज़रब 10⁻⁻1 है, तो इसका मतलब होगा 3.2। क्या मतलब होगा? 3.2, क्योंकि डेसिमल अभी यहाँ पे है। 32 बोले तो 30.0, 10 की पावर वजा 1 होने की वजह से डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये होगा 3.2, 3.2। ऐसे, समझा क्या ये? ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो 10 की कुवत वजा एक ही आ जाएगा ना यहाँ पे। ये 10 की कुवत वसा 1 होने की वजह से आशार्य जो है ये इधर जाएगा लेफ्ट में। तो 32.0 था, तो ये 3.2 जीरो हो जाएगा, जिसको 3.2 लिख सकते हैं। यहाँ ना, ये यहाँ पे आश्चर्य लगा हुआ था ना, तो इसको मुझे आश्चर्य हटाना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 10 की कुवत वजा 3 बोले तो आश्चर्य अभी यहाँ पर है, जो कि लिखते नहीं हम। वो 1 2 3 डिजिट यहाँ आ जाएगा ऐसा। यानी जब इस नंबर को, यानी 32,768 को 10 की कुवत वजा 3 से ज़रब करोगे, तो वो 32.768 हो जाता है। इसलिए ऐसा किया। एक एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, रुको। जैसे ये है 21.952,
ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आश्चर्य हटा के लिखेंगे। क्या करेंगे, आश्चर्य हटा के लिखा तो ये होगा 21,952 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 3, क्योंकि इसको जब मैं 10 की कुवत वज़ा 3 नहीं, आश्चर्य के बाद तीन, हाँ हाँ, आश्चर्य का 3 डिजिट है, इसलिए 10 की कुवत वज़ा 3 लगाई। अगर 4 होते 10 की कुवत वज़ा 4 लगाते, 6 होते 10 की कुवत वज़ा 6 लगाते, ऐसे। आश्चर्य का कितने डिजिट है उसके अकॉर्डिंग 10 की पावर में हम माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्यूब रूट ऑफ 21,952 जरा क्यूब रूट ऑफ 10 की कुवत वजह है 3। ठीक है, अभी क्यूब रूट ऑफ 21,52 3 डिजिट, 21 से पहले कौन आता है, 21 से पहले 8 आता है, 8 2 का क्यूब है इसलिए 2 लिखा। इकाई के मुकाम पे 2 कब आता है, इकाई के मुकाम पे 2 512 में आता है, जो कि 8 का क्यूब है इसलिए 8 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये 10 की कुवत वजह 3 ब्रैकेट की कुवत 1/3 है, तो फिर क्या होता है, 28 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 3 ज़रब 1/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होके ये 28 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2.8 ऐसे। समझा क्या, -2 आया तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्वेश्चन भी वैसे रहेगा ना। -2 कहाँ पे आएगा इस, हाँ अगर ऐसा यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा आ गया, मान लो 28 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 2 है, तो आश्चर्य 2 डिजिट इधर लेफ्ट मिलेंगे, 1 2 यहाँ आएगा आश्चर्य, तो 0 आश्चर्य 2 8 उसका जवाब हो जाएगा। समझे क्या, हाँ। 1 2 3 ये क्या, ये इसका क्यूब रूट है ना, ऊपर वाले का 21,952 का क्यूब रूट 28 आता। समझे क्या, हम्म, कल बताया था वैसे शायद। ये 0.2 का क्यूब बोले तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो आप डेसिमल को इग्नोर करते हुए दो से ऐसे सरफ कर दो, 2 4 4 2 नहीं 8, तो 8 आ गया। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद जाएगा, 1 2 3 3 डिजिट के बाद, यहाँ एक है ना, एक और लगाया 2 हो गया, एक और लगाया 3, अब यहाँ डेसिमल आएगा 0.008 ऐसे। मैं क्या 500% श्योर हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद देखो, ये तो हमारा था, इसमें कुछ रह गया क्या वो देख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, कुछ छूट ना जाए। डेसिमल का स्क्वायर, हाँ जैसे बोलो ना, आप कोई भी क्वेश्चन बोलो। एक मिनट, 2.89, 0.78, 6.4, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 2.8, 0.39, 14 मल्टीप्लाई बाय 93 क्या 9.3, ठीक है 98.0, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये कि जो 93.00 इसका मतलब 93 होता है, और 8.0 का मतलब 8 ही होता है। ठीक है, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती,
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, पहले सोचूंगा मैं 39 किसको कैंसिल कर सकता है, 78 को कर सकता है क्या, यस कर सकता है। तो देखो कैंसिल डायरेक्ट नहीं करेंगे, आश्चर्य का दो डेसिमल 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, तो हम आश्चर्य को आश्चर्य से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 0 78 बोले तो 78 बन गया, और 0 39 बोले तो 39, 39 एक 39, 39 दूनी 78, ऐसे ही ना, 39 2 ज़ा 78। ओके, यहाँ तक बिल्कुल फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसको वापस से लिख लेता हूँ मैं, ये 2 ज़रब 6,4 ज़रब 9,3 ज़रब 2,8 बटे 14, क्योंकि 1 ज़रब 14 तो 14 ही रहेगा, 93 ज़रब 8। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 6.4 को 64 अगर ये होता तो बहुत अच्छा होता, 8 8 64 करने में, और ये 93 अगर होता तो 93 से 93 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो 2 ज़रब 64 को 6.4 को हम 64 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आश्चर्य एक डिजिट लेफ्ट में जाएगा तो 6.4 क्या हो गया। कैसे करें बोलो। नीचे 10 10 ले सकते जरा मैं, हाँ वही वही, क्योंकि देखो 10 की कुवत वजह एक नीचे जाके 10 ही हो जाएगा ना, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है ये आपको ना समझे, नीचे 10 10 ले लिया। अच्छा, अगर 44 होता तो क्या लेते फिर, 100 लेते। ठीक है, वैसे कर लो, आपको अगर वैसा पता है तो वैसे कर लो। ठीक है, ठीक है चलो, तो ये 2 ज़रब 64 ज़रब 93 ज़रब 28 बटे 14 ज़रब 93 ज़रब 8 ज़रब। ठीक है, अब ये 64 बनाया तो यहाँ नीचे 10, 93 बनाया तो नीचे 10, 28 बनाया तो नीचे 10। ठीक है, 93 से 93 गया, 14 के टेबल में 64 नहीं आएगा, है ना, 2 1 2 2 7 64, 7 1 7 7 चौक 28, 4 1 4, 8 8 64 कर लो, 8 8 64, तो ये 4 बाकी है अभी। ठीक है, 32 हो गया, 8 चौक 32, और नीचे में 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो ये आएगा आपका 0.032, ऐसे। बराबर ना। 0.002 इसका क्यूब, तो इसका मतलब है कि 0.002 को हमें 3 बार ज़रब करना है। कितने बार करना है, 3 बार। कर लिया। अब डेसिमल को इग्नोर करो, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना आएगा, 8 आएगा। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 3 6 9 डिजिट के बाद, तो ये एक है ना, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 3 6 7 8 9, अब यहाँ डेसिमल आएगा, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक, ओके, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इंडाइसेस किसको हाँ बोलो, क्या बोले। देख डिसाइड कर लेना आपने, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इंडाइसिस किसको कहते हैं, पावर। हाँ बोलो। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके हिसाब से है फिर। बोलो क्वेश्चन बोलो। हम्म। 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 3.49 0.51। ठीक है ना, तो देखो अब कैसा है डेसिमल, ये जो फ्रैक्शन है हमारा, वो हमारा एंड हो गया अब यूनिट। ठीक है, तो अब हर ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आगे जरूर, यानी हम जब ये पूरा होगा हमारा सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद हम इससे गो थ्रू होंगे जितने भी क्वेश्चंस है लास्ट ईयर के। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना,
इसका तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 4 आंसर आएगा। सॉल्व भी नहीं किया मैंने, तो बिना पेन के सॉल्व करके 4 आंसर आएगा इसका। आएगा कि नहीं आएगा बोलो। हाँ कैसे आया, आप देखो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज नीचे 3.49 माइनस 0.51, ये इससे गया, यही बचा ना। इन दोनों को जमा करोगे तो 3.49 में 0.51 जमा करोगे, तो मैंने पहले क्या किया, इसमें से जो 51 में का एक था इसको दे दिया, तो 3.5 हो गया ये, यानी 3.5, और 3.5 और आधा 4, 4 आंसर आ जाएगा। या तो कर लो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ऐड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो आप, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, और हम आगे देखेंगे बाद में जैसे ये सब हो जाएगा, देन उसके बाद ही हम देख पाएंगे। अब एकदम से इतना कैसे पॉसिबल है बोलो। ठीक है, चले आगे। हम्म, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे इंडाइसिस किसको बोलते हैं, इंडाइसिस बोलते हैं पावर को, ठीक है, किसको बोलते हैं, पावर को, ठीक है। जैसे टू टू की पावर में अगर 4 लिखा है तो इसको इंडेक्स बोलेंगे, और जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला इंडेक्स होता है, नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। अब हमने इंडाइसिस रूल देखा था, एक बार मैं और भी जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। ए टू द पावर एम ज़रा ए टू द पावर एन रहा, अगर बेस सेम रहे तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है उनकी हम जमा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, 2 की कुवत 3 ज़रब 2 की कुवत 5, बेस सेम है इसलिए ज़रब में है ना, पावर की क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो ये 3 जमा 5 8 आ जाएगा। नहीं इसमें ही चलने देते हैं ना। देखो 2 की कुवत 8 जो है वो कितना होता है, 512 होता है क्या, नहीं। 2 की कुवत 8 कितना होता है, जल्दी बोलो, 2 की कुवत 8 512 का आधा करो, 512 250 और 4 250 और 6 250 और 6 कितना 256, ठीक है, 256 आएगा ये। तो ये एक रूल हो गया। उसके बाद ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, ठीक है, बेस सेम है, तकसीम का अमल है, तो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लिखा 3 टू द पावर 7 ज़रब, सॉरी नॉट ज़रब, तकसीम, तो यहाँ आएगा डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 4 गए तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये होगा आपका आंसर 27, ठीक है। सेकेंड इंडाइसिस रूल है। थर्ड देखो, ए की पावर में एम है और फिर पावर में एन है, तो ये ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है। जैसे कि 2 की कुवत में 3 है और उसकी कुवत में 4 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की कुवत 3 ज़रब 4, यानी 2 की कुवत 12। अब 2 की कुवत 12 कितना होता है सर, तो 1024 को गुणा कर दो 4, 4 चौक 16 8 20, ऐसे कुछ होगा देख लेना, ठीक है, या 40 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 4086 होता है, वो थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ये था थर्ड इंडाइसिस रूल। अब किसी भी नंबर की पावर में अगर 1 रहा तो वही नंबर आता है। जैसे कि 2025 की कुवत में अगर 1 है तो 2025 ही होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर में 0 है और ये नंबर आपका 0 नहीं है, खुद खुद 0 नहीं है, तो किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर में अगर 0 है तो वो 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए 1996 टू द पावर 0, ठीक है, अगर इसकी पावर 0 किया हमने तो ये होगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद ए अपॉन बी की पावर में अगर m है तो ये होता है आपका a की पावर m अपॉन b की पावर m। जैसे कि 2/3 की पावर में 4 लिखा है, इसका मतलब होगा 2 की कुवत 4/3 की कुवत 4, 2 की कुवत 4 आपका 16 होता है, 3 की कुवत 4 81 होता है। ऐसे ही a इंटू बी लिखा हुआ है और पावर में m लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m ज़रब b की पावर m। जैसे कि 2 ज़रब 4 पावर में है 3, तो ये 2 की कुवत 3 ज़रब 4 की कुवत 3 होगा, 2 की कुवत 8 होता है, 4 की कुवत 3 64 होता है।
फिर इसको कर लेना, 8 चौक 32, 3 आठ पंचे 8 6 48 और 3 51, 512 आपका जवाब आएगा। ठीक है, फिर उसके, जी बोलो। ए अपॉन बी की ब्रैकेट की पावर में एम है, तो ये जो पावर है उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए की कुवत एम बटे बी की कुवत एम। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? 2 की कुवत 4 बटे 3 की कुवत 4, 2 की कुवत 4 बोले तो 16, 3 की कुवत 4 81 ऐसे। हम्म, हाँ वो 24 लग ही रहा मुझे कि 24 दिखेगा, परंतु जैसा दिखते तसा नसते। ठीक है, पढ़ाई करें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस एम को 1/e⁻m लिख सकते हैं। जैसे कि 2 की कुवत +4 अगर है तो इसका मतलब होगा 1/2⁴। ठीक है, सो और 2 की कुवत 4 बोले तो 16 होता है, ऐसे तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट में ये है कि ए टू द पावर m/n अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर ए टू द पावर ए टू द पावर m और ब्रैकेट पावर 1/m 1/n ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपको एक रिजल्ट पता है ना कि ए टू द पावर m रहा, ब्रैकेट की पावर में n रहा तो वो ज़रब हो जाता है, तो ये जैसे 1/n m से ज़रब होगा। एक मिनट, आवाज़ कम कर। ठीक है, तो ये आपका ए टू द पावर m/n ही आ जाएगा वापस, है ना। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। जैसे देखो 5 की पावर में अगर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 5। 6 की कुवत में अगर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 6। 7 की कुवत में 1/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट ऑफ 7, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है अपना, बोलो। नहीं बोलते कुछ? अच्छा एक मिनट, ये जो लिखा ना मैडम, ये इसका सॉल्यूशन कैलकुलेटर देता सिर्फ। हाँ, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। अगर यहाँ क्यूब रूट ऑफ 8 रहता ना तो मैं डायरेक्ट लिख देता 2, मैंने जान इसलिए तो नहीं लिखा क्योंकि ये होते ही नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसके ये जो आंसर रहते हैं वो डेसिमल में आते हैं, और सिर्फ इसका आंसर कैलकुलेटर दे सकता है। ठीक है, मैं, चलिए, कौन से ऐसे नहीं आएंगे, बताया मैंने सिर्फ ये इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 1/2 1/5 का मतलब। अब ऐसा नहीं आएगा लेकिन इस जैसा आ सकता ना, जैसे देखो अभी बताता, 32 5th रूट ऑफ 32 पूछ लिया, अब ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो ये इसका आंसर 2 रहेगा। क्यों रहेगा सर 2? अभी देखो कैसे रहता 2। फिफ्थ रूट का मतलब सर अभी ने आपने ने बोला है कि फिफ्थ रूट का मतलब होता है कुवत में 1/5। अब 32 का मतलब क्या होता है, 2 की कुवत 5, इधर 1/5, तो ये 2 की कुवत में 5 ज़रब 1/5 होगा ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की कुवत 1 बोले तो 2 आ गया जवाब, ऐसे ऐसे वाले आएंगे आप। डर गए क्या? हाँ मालूम है। देखो इधर, अ, क्या था, एक दो और एग्जांपल बताओ क्या? ठीक, ये देखो 4th रूट ऑफ 64 आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा,
ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 625, ठीक है। और 2 आएगा या 4 आएगा, 4 आएगा शायद। ठीक है, 4 का क्यूब है कि ये? अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ पे नहीं ना, 2 को 4 बार करे तो 16 होता सिर्फ। हाँ, 2 की को 4 16 होता, 2 की को 5 6, हाँ, या मैंने आज 6 लिखना था, 6 रूट ऑफ 64, ठीक है। अब ये करेक्ट क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये मैंने 64 लिखा अंदर, इसकी पावर में 1/6, है ना, 6 रूट बोले तो पावर में 1/6। अब 64 जो होता है वो 2 की को 6 होता है, पावर में 1/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जवाब आपका 2 आ जाएगा। यहाँ देखो, 81 की पावर में 4 है, 81 बोले तो क्या होता है, 3 की कुवत 4 होता है ना, सॉरी, पावर में 4 नहीं, 1/4 चाहिए क्योंकि फोर्थ रूट है ये, ठीक है। तो 81 को 3 की कुवत 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर में 1/4 है, तो ये कैंसिल होकर आपके 3 की कुवत 1 बराबर 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 625 की कुवत 4 की कुवत 1/4, अब 625 होता है 5 की कुवत 4, है ना, 625 बोले तो 5 की कुवत 4, 4 से 4 कैंसिल होकर जवाब आपका 5 आएगा, ऐसे। नहीं, ये जो 625 करके देख लेना ना, ऑप्शन तो रहेंगे ना मैडम, 5 रहेगा ऑप्शन में, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, है ना आपके। इसका क्यूब का, हाँ, इसकी कुवत 4 करके देख लें, क्योंकि देखो पावर में 1/4 है, इसका मतलब 4 ही करना पड़ेगा पावर। अगर 3 होता तो 3 बार करते इसको, 5 की कुवत 3 करते, ठीक है ना। 5 अगर होता तो 5 करते। जैसे देखो अभी बताता हूँ मैं, 243, हाँ, ये देखो, फिफ्थ रूट ऑफ 243 आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया आपको और पूछ लिया कि बताइए इसकी कीमत क्या होगी। पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5, ऐसे। ठीक है, आप बोलोगे सर अब हमने कैसे करना, तो इसकी बेस्ट मेथड बता देता हूँ, अब देख लो। फिफ्थ रूट ऑफ 243 को मान लो x, ठीक है। अब ये 243 की कुवत 1/5 है ना, है ना, फिफ्थ रूट बोले तो 1/5, दोनों साइड में कुवत 5 ले लो, ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया, 243 बराबर x की कुवत 5। हमें तो x चाहिए था ना। अब इसमें से देख लो ऑप्शन में से किसकी कुवत 5 करने में 243 आता, पहले 3 की कुवत 5 करते हैं, 3 की कुवत 5 करते हैं, 3 की कुवत 5 बोले तो 3 की कुवत 4 ज़रब 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 3 की कुवत 4 आपको पता है कि 81 होता है, ज़रब 3, 81 को 3 से करा, 3 का 3, 3 अठा 24, आ गया 243, का मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये कर सकते हैं आप। वैसा नहीं करना है तो फिर जो मैंने ऊपर बताया कि सर 243 लिखेंगे, पावर में 1/5 लिख लिया, ठीक है। अब सोचेंगे कि किसकी पावर 5 करे तो 243 आ जाए, 3 की कुवत 5 करे तो आएगा क्या 243, करके देखना होगा। अगर आ रहा है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, जवाब आपका 3 आ जाएगा। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करा, 2 की कुवत 5 करके देखो, 2 की कुवत 5 तो आपका कितना आता, 32 ही आता ना, तो ये नहीं होगा। 4 की कुवत 5 करके देखो, ठीक है, ऐसे करके देखना होगा, ऑप्शन पुट करके देखना होगा, चेक करना होगा। समझे क्या? ठीक है, आगे चलिए। पहले हम इंडाइसिस वाले प्रॉब्लम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 to the power 3 ज़रब 5 to the power 4 इज इक्वल टू 5 to the power x, देन x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकेंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन 9। बोलो, बोलो जल्दी।
7 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। बेस से में पावर को जमा करेंगे ना, तो 5 की कुवत 7 हो जाएगा, 3 और 4 7, और इधर 5 की कुवत x है, आप कंपेयर कर लो, x की कीमत 7 है। समझे क्या? ऐसे ही देखो, 8 की कुवत 7 जब 8 की कुवत 3 इज इक्वल टू 8 की कुवत x, x बराबर कितना, 10 आएगा ना। हाँ, इजी क्वेश्चन। अब देखो, वो आपको आपके साथ क्या करेगा, यानी इसी क्वेश्चन को आप कैसे घुमाएगा, है ना। पेपर सेट करने वाला अगर मैं होता तो क्वेश्चन ही सॉल्व ना करने दो आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा कि 2 की कुवत x। ठीक है, यस। अब बोलेगा बताइए x कितना, अब बोलो, क्या अभी भी 10 ही रहेगा? यहाँ पे मैं थोड़ा यानी यहाँ 5 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आंसर अच्छा ब्यूटीफुल आंसर आए इसलिए। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए। 3 4 5 6, ये ऑप्शन है आपके। अब आएगा मजा, कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। 1 मिनट, तब तक और सोचो आप। हेलो, आधा घंटा। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड में 8 की कुवत 12 हो जाएगा, और राइट साइड में 2 की कुवत x। 1 मिनट, देखो इधर है 8 की, अच्छा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यानी सबको मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब देखो, हाँ हाँ, 8 की कुवत 12, इधर 2 की कुवत x है। अब हमें ये इक्वल कब करते हैं, जब दोनों के बेस सेम हो। यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पहले 8 को 2 की कुवत 3 लिखेंगे, यहाँ 12 बराबर 2 की कुवत x। ठीक है, तो 2 की कुवत 12 24 12 36 हो जाएगा, और इधर 2 की कुवत x की कीमत 36 आएगी ऐसे। ठीक है, तो अब कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 4th नंबर। समझे क्या? हम्म, इसको देखना यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इस इस जैसी इस जैसी क्वेश्चन है। 3 को कहाँ 12 से काटेंगे, 1 मिनट। कहाँ गया 3 और कहाँ 12? नहीं ना, ऐसे नहीं करेंगे ना। ये जरब, ये इंडाइसिस रूल है ना, 3 को 12 से जरब करेंगे तो 12 या 36, काटेंगे नहीं, 3 चौक 12 नहीं करेंगे, 3 जरब 12 करेंगे। ठीक है, देखिए 3 की कुवत 4 है, इधर 9 की कुवत 8 है, बराबर 3 की कुवत में क्वेश्चन मार्क है, आपको क्वेश्चन मार्क बताना है। 10 20 30 16। जल्दी, तो 12 ही आ जाएगा ना फिर, 12 तो नहीं आना चाहिए। आपका कुछ ना कुछ गलत हुआ। देखो 3 की कुवत 4 को एज इट इज रखा, ये 9 जो बेस में है ना, इसको 3 बनाएंगे तो 9 3 कैसे बनेगा? 9 बोले तो 3 की कुवत 2, और ये पावर में 8 और भी है, इज इक्वल टू 3 की कुवत क्वेश्चन मार्क।
अब देखो यहाँ 3 की कुवत 4 ज़रब 3 की कुवत 2 ज़रब 8 16 हो जाएगा, बराबर 3 की कुवत क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ दोनों का बेस सेम है इसलिए दोनों की जमा करेंगे, तो 3 की कुवत क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की कीमत कितनी आ गई, 20 आ गई। समझे क्या? बेस बराबर करना, बेस। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 16 ज़रब 2 की कुवत n इज इक्वल टू 2 की कुवत 8, तो हमें n की कीमत बतानी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नहीं लिखता हूँ मैं, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो बेस सेम आना चाहिए, जैसे यहाँ 16 है तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की कुवत 4, 2 की कुवत n बराबर 2 की कुवत 8। अब लेफ्ट साइड में बेस सेम है इसलिए पावर की जमा होंगी। ठीक है, अब बेस सेम है इसलिए और दोनों के बीच में इक्वल साइन है इसलिए पावर को हम इक्वल लेंगे, 4 जमा n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से n की कीमत क्या आ जाएंगी, 8 जमा 4, बोले तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे समझा क्या ये? हम्म, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 2 टू द पावर 2 टू द पावर है m इंटू 8 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5। तो हमें बताना है m कितना होगा। ठीक है, m कितना होगा, ऑप्शंस लिखता हूँ मैं, 1/5 -1/5 -2/5 एंड 2/5। तो वही कहानी, बेस इधर 2 है इधर 2 है तो यहाँ पे 2 बनाएंगे। अब यहाँ 2 कैसे बनेगा, ठीक है, यहाँ 2 कैसे बनेगा वो हमें देखना होगा। तो ये 8 बोले तो 2 की कुवत 3 होता है, 2 टू द पावर m इंटू 2, 8 को कैसे लिखा, 2 टू द पावर 3 लिखा, ब्रैकेट पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5। ठीक है, अब देखो 2 टू द पावर m, ठीक है, 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5, क्योंकि ये इंडाइसिस रूल है, 3 1/5 से ज़रब होगा तो ये 3/5 हो जाएगा, बराबर 2 की कुवत 1/5। अब बेस सेम है, एक बार लिख दिया, पावर को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5। अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/5। एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/5 वजा 3/5। अगेन बेस सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को वजा करेंगे, तो 1 में से 3 गए तो वजा 2/5। इसका जवाब होगा वजा के 2/5। समझा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैंने लिखा 81 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, आंसर है, ऑप्शन है 11, 12, 14 और 16। हो जाएगा ना शाम तक सॉल्व? 9 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये 2 तिया 6 भी होगा ना पहले, फिर फिर 9 का स्क्वायर, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, अभी 2 ज़रब 6 12, 3 की कुवत क्वेश्चन मार्क 12 आ गया जवाब। ऐसे अगर डायरेक्ट पता होता कि कैसे 3 की कुवत 4 है तो वैसे कर सकते थे। ठीक है, 4 तिया 12।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह बाहर आ जाएगा ऐसे। समझा क्या? हाँ समझना चाहिए। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power -3 इज इक्वल टू 2 to the power 5। अब यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन है। तो हमने क्या कहा था डिवीजन में कि अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे बोलिए? पावर को वज़ा करेंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू 2 to the power 5। अब ये 2 की कुवत में x जमा 3 हो जाएगा बराबर 2 की कुवत 5। अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लिया, तो x जमा 3 बराबर 5 बोले तो x इज इक्वल टू 5 वज़ा की 3, तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, समझे क्या? फिर बोलो। नेक्स्ट देखिए 3 to the power 0 इंटू 4 to the power 0 इंटू 7 to the power 0 इक्वल टू वॉट? ऑप्शंस आर 1 2 3 4। 1 1 1 तो 1 ही आएगा बराबर। यस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 to the power 3 इंटू 5 to the power 4 इंटू 5 to the power 5 इंटू 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 to the power 7 इज इक्वल टू वट? ऑप्शंस आर 5 to the power 12, 5 to the power 14, 5 to the power 11, 5 to the power 16। ठीक है, बोलिए क्या? ठीक है, देखो कैसे करते हैं। बेस सबके सेम है, ज़रब में है तो पावर की क्या करते हैं, जमा करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, और यहाँ 5 की कुवत 7 है। अब ये कैसा है, 5 की कुवत 18 तकसीम 5 की कुवत 7 है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमने कहा था कि तकसीम में है और बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, वज़ा करते हैं। तो 18 में से 7 गए तो 11 आएगा, 11 ही जाएगा ना। यस। तो ये 5। हाँ हाँ। वैसे कर सकते हैं ना। वैसे नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। हम्म। नेक्स्ट देखिए क्यूब रूट ऑफ 125 बराबर है 25 to the power x के। अब बोला कि बताइए x कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस है 1/4, 1/2, 1/8 और 2। कैसे करेंगे? तो देखो 125 की कुवत 1/3 लिख सकते हैं इसको, और सीधे तरफ 25 की कुवत x है एज इट इज़। ठीक है। अब 125 को मुझे 25 में स्प्लिट करना है, तो 125 को 25 में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेस को सेम बनाना होता है ना, तभी तो हम x निकाल पाएंगे। तो 25 ज़रब कितना करे कि 125 आए? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, हाँ 5 की कुवत 3 लेके है ना, 5 की कुवत 3 125 हो जाएगा, और इधर 25 की कुवत x है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये 5 की कुवत 1 बराबर। नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा भी चलता है। 25 की कुवत x बराबर। अब आप कहोगे सर राइट साइड में तो, लेफ्ट साइड में तो 5 है और राइट साइड में 25 की कुवत x है, तो मैं क्या करूँ? तो आप 25 को 5 बना लो। लो 25 5 बन गया, 5 की कुवत 2 होता आता है। अब ये 5 की कुवत 2x हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ज़रब x 2x हो जाएगा, और इधर 5 की कुवत 1 है, बेस सेम बन गए, तो अब पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो x के बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा ऐसे। समझे क्या? ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 to the power 0 इंटू 2 to the power 5 ब्रैकेट पावर में है 3/5, और उसकी पावर में है 10/3। कैसे करेंगे? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए ये जो 2 की पावर 0 है इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये आपको डराने के लिए दिया है, इसका 1 ही होता है ये। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू दी पावर 5 रहेगा, और ब्रैकेट पावर में 3/5 रहेगा, और उसकी पावर में क्या रहेगा 10/3 रहेगा। ठीक है, यस। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, देखो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 की कुवत 5 ज़रब में क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, और इसकी कुवत में क्या आ जाएगा 10/3। 5 से 5 गया, 2 की कुवत 3, कुवत में 10/3। ठीक है, अब ये 2 की कुवत 3 ज़रब 10/3, तो 3 से 3 गया, तो ये 2 की कुवत क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे समझे क्या? हम्म। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 की पावर में 3/4 लिखा है, तो इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 3, 9, 27, 81। तो आप देखिए 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना? यस, तो फिर ये 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 की कुवत 3 आ गया, जो कि 27 होता है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है। ऐसे एक और एग्जांपल, 256 की पावर में 3/4। ठीक है, अब किसकी पावर, देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोई नंबर उसकी पावर 4 करनी पड़ेगी, और ब्रैकेट पावर 3/4, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो 4 से 4 कैंसिल होगा ना। अब ज़रा सोचो किस नंबर की पावर 4 करने पे 256 आता है। 5 की पावर 4 करने पे तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। 4 की पावर 4 करने पे, है ना, 4 की पावर 4 करने पे आ जाता है 256। ठीक है, और ब्रैकेट पावर में आपका 3/4 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 की कुवत 4 ज़रब 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 की कुवत 3, 4 की कुवत 3 बोले तो कितना 64, 64 इसका आंसर आ जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट देखिए, 1/, में है 512, और उसकी कुवत में है वज़ा के 2/3। अब ज़रा सोचो, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद इसके हालात ज़रूर बदलेंगे। ठीक है, और ये निगेटिव पॉजिटिव पावर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करें, अब ज़रा सोचो कि हम 512 को किसी का क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अगर ऐसा लिखा तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो 3 से 3 कैंसिल होगा। अब ज़रा सोचो किसकी क्यूब करने पे 512 आता है, तो 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है। ठीक है ना, 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 की कुवत 2, 64 आपका जवाब आ जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट देखो, जैसे 6 टू द पावर 2/3 है, ज़रब में क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर 7 है, बटे में क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर 6 है। अब इसे कैसे करेंगे? देखो 6 की कुवत 2/3 ज़रब, क्या मैं इसको 6 की कुवत 7 ब्रैकेट की कुवत 1/3 लिख सकता हूँ? क्योंकि क्यूब रूट है तो लिख सकते हैं। क्या मैं इसे 6 की कुवत 6, सॉरी 6 की कुवत 6 और ब्रैकेट की कुवत 1/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 6 की कुवत 2/3 ज़रब में, क्या मैं इसको 6 की कुवत 7/3 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि 7 को जब 1/3 से ज़रब करोगे तो 7/3 ही आएगा। क्या मैं इसे 6 की कुवत 6/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर की क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 2/3 में हम 7/2 को जमा करेंगे, 7/3 को जमा करेंगे, 2/3 में 7/3। ऐसे ही अब 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये तो 6 की कुवत 2 ही हो गया ना। अब देखो इसको जमा किया तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये 9/3 आ जाएगा। 9/3 बोले तो 3 होता है, और नीचे में 6 की कुवत 2 है। अब देखो 6 की कुवत 3 तकसीम 6 की कुवत 2 है ये, और हमने कहा था कि बेस अगर सेम है तकसीम के अमल में हम जो कुवत होती है उसकी वजह करते हैं, तो 6 की कुवत 1 आ जाएगा जो कि 6 होगा, तो आपका जवाब होगा 6। अलग अलग से बोलो समझा क्या? प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही बात है ना। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टॉप करें?
9 48 हो गया ना।